रहीम। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मैं उसी के आगे से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे एक करेक्शन करनी है। ये मैंने जब दो वेक्टर बनाए थे तो इनके दरमियान जो एंगल था वो थीटा था, इस वजह से ये कॉस थीटा आया है। ये एंगल थीटा है, ये इसकी करेक्शन करनी है। अब मैं करने जा रहा हूँ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स क्या है? कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या मतलब? यानी ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट ए के। इसको अब मैंने प्रूव करना है। मैंने पिछली वीडियो में यानी ऊपर वाले में ये दो वेक्टर ड्रा किए थे। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इनके दरमियान एंगल थीटा है। अब बी का मैंने प्रोजेक्शन ए पे लिया है, तो ये बी का एक्स कंपोनेंट हो गया और ये बी का वाई कंपोनेंट हो गया। अब मैंने डॉट प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये मैं ए डॉट बी किसके इक्वल है? ए बी कॉस थीटा के। यानी फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर की वो वाला उस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड जो डायरेक्शन है फर्स्ट वेक्टर के, वो क्या है? बी एक्स। और बी एक्स किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1। ये मैंने प्रूव करना है ये वाली चीज़। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब मैं ना फिर दो वेक्टर लेट करता हूँ। ये ए वेक्टर हो गया और ये बी हो गया। अब मैं बी को यहाँ पे फर्स्ट कंसीडर करूँगा और ए को सेकंड कंसीडर करूँगा। ये मैं अब बी डॉट ए निकाल रहा हूँ। यानी बी डॉट ए किसके इक्वल है? यानी बी डॉट ए, ये देखें बी को मैं फर्स्ट वेक्टर कंसीडर कर रहा हूँ तो बी की मैग्नीट्यूड किधर आ जाएगी? सिमिलरली अब इसी तरह आ जाएगी बी की मैग्नीट्यूड। अब सेकंड वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट जो बी के फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन पे होगा, मैं यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन शो करता हूँ ए पे। अब ये एंगल थीटा है। ये ए का वाई कंपोनेंट हो गया और ये ए का एक्स कंपोनेंट हो गया। अब देखें ये ए का एक्स कंपोनेंट डायरेक्शन है ना सेकंड वेक्टर के, तो मैं इसको ए एक्स लिख सकता हूँ। अब मैंने इसको लिख दिया बी ए कॉस थीटा। ये बी डॉट ए आया है। अब बी डॉट ए मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ ना कि ये ए बी कोस थीटा हो या बी ए कोस थीटा, यानी ये मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड को बेशक इस तरह लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये वाली टर्म देखें, ये और ये में अगर मैं इस बी डॉट ए यानी ए बी कोस थीटा की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूँ। ये इक्वेशन 2 है मेरे पास। मैं लिख दूँ पुट 2 इन 1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ये थी इसकी फर्स्ट अब दूसरी इसकी प्रॉपर्टी मैंने पढ़नी है, वो क्या है? करेक्टरिस्टिक परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब मेरे पास क्या है? ए डॉट बी इक्वल है किसके? ए बी कॉस थीटा के। अब परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होता है? यानी दो वेक्टर के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं। ये मेरे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इनके दरमियान एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे अगर ए बी कोस थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर दूँ, कोस 90, तो ए बी कोस 90 किसके इक्वल होता है? 0 के। तो ये क्या आ गया? 0। यानी परपेंडिकुलर वेक्टर्स में आंसर 0 आ। अब ये तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में आंसर 0 आ गया। अब हम इसका यूनिट वेक्टर का केस डिस्कस करते हैं। यानी ये मेरे पास ये एक्स एक्सिस पे आई यूनिट वेक्टर, यानी एक्स एक्सिस में हम आई को फिक्स करते हैं, वाई एक्सिस में जे को और जेड एक्सिस में के को। अब इन तीनों के दरमियान एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो मैं अगर आई डॉट जे करूँ, आई डॉट जे का प्रोडक्ट लूँ, तो मेरे पास क्या आंसर आता है? आई की मैग्नीट्यूड, जे की मैग्नीट्यूड
और कोस 90 डिग्री, क्योंकि 90 इनका दरमियान एंगल है, तो जाहिर सी बात है वो क्या आंसर आ जाएगा इसका 0। अब तीसरा इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, पैरेलल वेक्टर, यानी ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, बिल्कुल इसके पैरेलल, तो इनके दरमियान एंगल क्या आ गया 0 डिग्री। तो मैं इसको ए डॉट बी किसके इक्वल है, ए बी कॉस थीटा के। ए बी कोस क्या है मेरे पास 0 डिग्री, अब कोस 0 डिग्री है तो ए कोस 0 डिग्री क्या होता है 1 के इक्वल, तो ये मेरे पास आंसर क्या आ गया ए बी, यानी ए की मैग्नीट्यूड और पैरेलल वेक्टर्स में यानी ए डॉट बी का प्रोडक्ट कौन सा होता है, वो ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड, और इसको हम मैक्सिमम भी कह सकते हैं, यानी पैरेलल वेक्टर्स में वेक्टर्स मैक्सिमम होता है। अब इसका हम केस ऑफ यूनिट वेक्टर अगर डिस्कस करें, यानी आई डॉट आई, यानी आई मिसाल के तौर पर ये आई वेक्टर है, तो इसी के दरमियान जब इसकी में हम जब पैरेलल करेंगे तो दूसरा आई भी इसके पैरेलल ही होगा, तो ये आई डॉट आई इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा, आई की मैग्नीट्यूड फिर आई की मैग्नीट्यूड और एंगल कोस 0 डिग्री। तो ये यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है 1 के, 1 1 और कोस 0 1, तो मेरे पास आंसर क्या आया 1। सिमिलरली जे डॉट जे का भी यही आंसर आएगा, के डॉट के का भी आंसर यही आएगा। ये केस था यूनिट वेक्टर का, ये पैरेलल वेक्टर, ये जिसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक थी। अब चौथी कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स यानी ये वेक्टर ए है मेरे पास और वेक्टर बी जो से है बिल्कुल इसके एंटी पैरेलल हैं, उनके दरमियान एंगल क्या है 180 डिग्री। अब मेरे पास क्या था, यानी ए डॉट बी किसके इक्वल है, ए बी कोस थीटा के, ये ए बी कोस थीटा के इक्वल आ गया, यानी ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अब मेरे पास एंगल क्या है, ए बी एंटी पैरेलल के केस में कोस 180 डिग्री है, तो कोस 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, ए बी -1, यानी -1 के -1 क्या आ गया माइनस ए बी। ये था इसका चौथी करेक्टरिस्टिक। अब हम पांचवी करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। अब ये इसकी पांचवी करेक्टरिस्टिक है, स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब ये वेक्टर ए की 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड। एक एक्स के साथ आई कंपोनेंट, वाई के साथ जे और जेड के साथ के। सिमिलरली बी के साथ भी बी एक्स बी वाई और बी जेड। अब मैं ए डॉट बी लूँगा इनका प्रोडक्ट, तो ये ए एक्स ए वाई ए जेड डॉट बी एक्स बी वाई बी जेड ये आ गया। मैं क्या करूँगा, ए एक्स को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा पहले, फिर ए वाई को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर ए जेड को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। अब ये देखें ए एक्स आई, सिमिलरली मैंने वही ब्रैकेट इधर लिख दी, ए वाई जे फिर वही ब्रैकेट में तीनों इधर लिख दिए, फिर ए जेड के फिर इधर तीनों लिख दिए। अब ये देखें ये ए एक्स बी एक्स ये आ गया। अब इसके जो से आई डॉट आई इधर लैदा लिख कर दिया मैंने, फिर ए एक्स बी वाई आई डॉट जे लैदा कर दिया, ए एक्स बी जेड आई डॉट के लैदा कर दिया। अब ये देखें ए वाई बी एक्स ए वाई बी एक्स है, ये ए वाई बी एक्स और फिर जे डॉट आई कर दिया, फिर ए वाई बी वाई जे डॉट जे कर दिया। अब मैं ए वाई बी जेड जे डॉट के कर दिया। अब ये देखें इसी तरह ए जेड बी एक्स के डॉट आई कर दिया, फिर ए जेड बी वाई के डॉट जे कर दिया, फिर ए जेड बी जेड के डॉट के कर दिया। अब यहाँ पे हमने पीछे 2 करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, जब यूनिट वेक्टर के केस में जब परपेंडिकुलर हों तो वो आंसर 0 आता है,
वो ज़ीरो होता है। तो जब पैरेलल हो तो क्या होता है, आंसर मैक्सिमम। तो अब ये देखें ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ये क्या है, पैरेलल यूनिट वेक्टर ना। तो इनकी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 के इक्वल। तो मैं इसको ए एक्स बी एक्स मल्टीप्लाई 1 कर दिया। अब ये ए एक्स बी वाई, ये आई डॉट जे, ये प्रीपेंडिकुलर केस है। तो प्रीपेंडिकुलर में एंगल इनमें क्या आता है, 0 डिग्री। तो जिस वजह से ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ मिसाल समझाने के लिए, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। आई डॉट के आ गया, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब पहली टर्म में ए की मैंने ए एक्स और बी एक्स, ये 1 आया। तो मैं इसको खाली ए एक्स बी एक्स इस तरह लिख दिया मैंने। अब देखते हैं दूसरी वाले। अब ए वाई बी वाई जे डॉट आई, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रीपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर है। अब ए वाई बी वाई, अब जे डॉट जेड क्या है, ये पैरेलल है। 1 आ गया इनका आंसर, ठीक आ गया। अब मैं ए वाई बी वाई को इसी तरह मैंने लिख दिया और ए वाई बी जेड भी ज़ीरो आ जाएगा। क्यों, जे डॉट के क्या है, ज़ीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। अब ए जेड बी एक्स भी यही इसी तरह है कि के डॉट आई क्या हो गया, ज़ीरो, के डॉट जे ज़ीरो हो जाएगा। अब के डॉट क्या है, 1। ए जेड बी जेड मैंने इस तरह लिख दिया 1 के इक्वल, यानी ए जेड बी जेड। मेरे पास क्या आंसर आया डॉट प्रोडक्ट का, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब हमने पढ़ा होगा कि ए डॉट बी किसकी इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा की। ए बी कॉस थीटा इक्वल है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब मैं अगर एंगल यहाँ से निकालना हो, कॉस थीटा इधर ही रहने दूंगा और ए बी को इधर डिवाइड कर दूंगा, यानी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई ए प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई ए बी। ये थे इसकी करैक्टरिस्टिक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आगे शेयर भी करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।